नमस्कार। स्पेशल कवरेज न्यूज और शिव कुमार मिश्रा ऑफिशियल पर आप सबका स्वागत और अभिनंदन। अनुदेशक शिक्षा मित्रों को लेकर सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता डॉक्टर एपी सिंह जो कल बोले वो बड़े हैरान कर देने वाली बात थी। उन्होंने कहा क्या शिक्षा मित्रों के बाजार अलग अलग हैं? क्या ये लोग अलग अलग जगह से लाते हैं तो इनको अलग अलग सस्ता मद्दा मिलता है, और जब सस्ता मद्दा नहीं मिलता तो वेतन में इतनी असमानता क्यों? पढ़ाई बराबर, योग्यता बराबर, उनमें 1,80,000 नॉन टेट, इधर टेट पास भी है, योग्यता सारे बीटीसी, विशेष प्रशिक्षण, सब ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट, सब अच्छी योग्यता के धारक लोग भी इंतजार कर रहे हैं। एक व्यक्ति को 10,000 रुपया और एक व्यक्ति को 70,000, 80,000, 1,00,000, 1,10,000 रुपया। कहां का कानून, कहां का संविधान, कहां का नियम? क्या है? ढेरों लोग रोज बात कर रहे हैं। उस बात का परिप्रेक्ष्य क्या है, मकसद क्या है, यह समझिए। उसका रास्ता क्या है, उसका सिस्टम क्या है, वो कहना क्या चाहता है। समाज में सब तरीके के अलग अलग लोग हैं। जब आपके साथ तो समाज के लोगों को जोड़ के जिक्र ना हो, जोड़ के काम ना हो पाए तो फिर क्या होगा? सामाजिक दायरा बिगड़ जाएगा। कल मैं बैठा था तो उनकी बातें सुनकर बड़ा असमंजस लग रहा था। बड़ा हैरानगी लग रही थी कि आखिर ये क्या सच्चाई क्या है इसके पीछे। और उन्होंने जो एक बात की, मैं कोशिश करूंगा छोटा सा वीडियो दिखाने की भी, क्या क्या कहा, क्यों कहा, और क्या इन सब चीजों पर कोई सरकारें खरी उतरती हैं। मैंने बात की है उनसे आज भी जोड़ने की, क्योंकि वो किसी कारण से इलाहाबाद हाईकोर्ट निकले हुए हैं तो शायद वो रास्ते में रहेंगे, मौका लगा तो वो हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन कल का वो वीडियो मेरे दिमाग में घर कर गया है, 2-3 मिनट का, वो मैं सुनाना चाहता हूं। वो दो भागों में बांट दिया। एक सरकार के सरकारी टीचर तो बहुत अमीर हो गए, और एक जो शिक्षा मित्र से जुड़े हुए, काम दोनों का बराबर, ड्यूटी दोनों की बराबर, जिम्मेदारी दोनों की बराबर, रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों की बराबर, इलेक्शन कमीशन का काम दोनों में बराबर आता है। कोरोना काल में दोनों को बराबर सहभागिता रही, चुनाव में दोनों का काम आता है, जनगणना में दोनों का काम आता है, मुख्यमंत्री जी आते हैं तो दोनों को आना पड़ता है, मिनिस्टर जाते हैं तो दोनों को आना पड़ता है, डीएम साहब पहुंचते तो दोनों की जिम्मेदारी सबकी, बाढ़ आती है तो दोनों की जिम्मेदारी सबकी, कोई प्राकृतिक आपदा आती है तो दोनों की जिम्मेदारी बराबर है। लेकिन सैलरी में जमीन आसमान नहीं, 10-10, 20-20 गुना फर्क है। कहां 10,000, कहां 1-1.25 लाख। तो ये क्या शिक्षा मित्र वालों को आटा फ्री में मिल रहा है, दाल फ्री में मिल रही है? क्या वो कपड़े लेने जाते हैं तो उनसे पूछा जाता है, अच्छा आप शिक्षा मित्र हैं तो आपको फ्री में दे रहे हैं कपड़ा, आप शिक्षा मित्र हैं, साइकिल का पैडल लेने आए हैं तो आपको फ्री में दे रहे हैं पैडल?
ऐसा तो नहीं है, सबके बराबर है, सबकी कीमत बराबर है। तो ये जो भेद है, इस भेद के लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय को भी जागरूक होना चाहिए और देश की सरकारों को, प्रदेश की सरकारों को और देश की केंद्र सरकार को भी, मानव संसाधन मंत्रालय है उसको भी जागरूक होना चाहिए। और शिक्षा के क्षेत्र में जो असमानता है, जेलों में असमानता खत्म कर दी, सब बराबर कर दिए गए। कोर्टों में असमानता खत्म कर दी गई, सब बराबर कर दिए गए। इलाज में असमानता खत्म कर दी गई, सब बराबर कर दिए गए। लेकिन आज भी शिक्षा के क्षेत्र में जो शिक्षक ही डॉक्टर बनाता है, शिक्षक ही जेल सुपरिटेंडेंट बनाता है, शिक्षक ही नेता बनाता है, शिक्षक ही पत्रकार बनाता है, शिक्षक ही अभिनेता बनाता है, उन सब में असमानता खत्म कर दी। शिक्षा मित्रों के साथ अभी भी असमानता पूरी तरह से चल रही है और जिसको हमारे शिक्षा मित्र लगातार इस बात को झेल रहे हैं। शिक्षकों को दो भागों में कई लोग हैं जिन्हें कुछ भी पता नहीं होता इस समाज में कि हम क्या बोल रहे हैं, क्या कह रहे हैं। हमारे एक साथी हैं हर्ष जी, उन पर कभी रुका नहीं जाता। हम किसी को ले आए प्रोग्राम में, उनकी कलम रुकती नहीं। पता नहीं उन्हें क्या खुजली रहती है। क्या आप जानते हो एपी सिंह के बारे में? बस कुछ पता नहीं, कुछ दिमाग में नहीं, कुछ नहीं, कुछ हमें लिख देना है यार। क्या बात कहें, कुछ भी पता नहीं है फिर भी अपना लिख देना है कि फुटेज दे दोगे। कोई उस व्यक्ति को पहचान की जरूरत नहीं है। उस दिन ले आए प्रवक्ता, तो आप क्या ले आए, किसको बुला लाए यार? भाई आपको नहीं लगता? अच्छा आप मत आइए। हमसे तो लाइव जुड़े हो तो हमसे तो आप लिख लेते हो। जो लोग दिन भर आपको गलत खबरें प्रस्तुत करते हैं, वेतन बढ़वा देता है, कोई कुछ बढ़वा देता है, उनसे क्या करते हो दिन भर? तो जिसे वोट दोगे उससे अपना मांगिए। इसमें हम क्या करेंगे? जिसे वोट दोगे उससे आप अधिकार मांगोगे, चाहे भारतीय जनता पार्टी को दो, चाहे किसी और को दो। जिसे वोट दोगे उसकी सरकार बनेगी। इसमें शिवकुमार मिश्रा के हाथ में सरकार बनाना बिगाड़ना काम नहीं है। मेरा काम है लोगों को न्याय दिलवाने का। मेरा काम है लोगों की बात करने का। मेरा काम है लोगों को उस मुकाम तक ले जाने का। जो मिले होंगे उनसे बात करेंगे, कौन कौन आएगा पूछ लेंगे। हम तो ये कहते हैं कि अच्छा हो, शिक्षा मंत्री से मिले हैं, कुछ अच्छा करके लाएं, लोगों को न्याय दिलाएं। अच्छा रहेगा, सबको न्याय मिले, सबको अपने जीवन के मुताबिक। नहीं, मैं किसी पर एक बार नहीं देता हूं, 3 बार नहीं देता हूं। जब बार बार कोई व्यक्ति उसी कमेंट को रिपीट करता है तो फिर बुरा लगता है कि आप किसी पर कमेंट ऐसा मत करिए। इसके लिए ये प्रयास किया, इसके लिए ये सब चीजें की। मुलाकात का सिलसिला, मुलाकात हो जाए तो फिर अमन जी आपके भी सवाल होते हैं, मुलाकात हुई तो क्या मुलाकात में हुआ, मुलाकातों का सिलसिला रुक गया तो मुलाकात हो क्यों नहीं रही है? सारी चीजें आपके मुताबिक नहीं होती हैं। सब चीजें तब होती हैं जब एक दूसरे के साथ लोग चल पड़ते हैं। और जितना बात ढंग से तथ्यात्मक विश्लेषणात्मक बातें आपके बारे में होंगी, आपकी समस्याएं आएंगी लोगों के सामने। आप बताइए, क्या आप 10,000 रुपया में एक अच्छा मार्केट जा पाएंगे? क्या आप बाजार कर पाएंगे? बाजार में क्या 2 बाजार लगे हैं कि एक बाजार इतने तनख्वाह वालों को है, एक बाजार इतने तनख्वाह वालों को है? जो इतने रुपया वेतन पाते हैं उन्हें ये आटा इस भाव मिलेगा, इतना वेतन मिलता है उन्हें इस भाव आटा मिलेगा।
आज की पोजीशन ये है कि स्थितियां बड़ी विकराल हैं, बड़ी समस्या में। ऐसे में कई चीजें हैं जिन पर सवाल उठता है, और मेरा अपना मानना है कि निश्चित रूप से जब हम कोई भी काम, कोई भी कार्य ईमानदारी से करते हैं तो उसमें देर सवेर लाभ तो मिलना तय होता है, लेकिन लाभ मिलेगा कितनी देर में ये हम तय नहीं कर पाते हैं। राकेश जी, कोई मैसेज किसी को पढ़ने की जरूरत नहीं है और सब चीजें ठीक हैं। कभी कभी ऊपर नीचे होता रहता है, कोई चिंता न करो। एक सेकंड जरा। समस्या इस बात से भी आ जाती है, यही चीज कोई और कहता है तो उसको इतना शेयर करते हो, इतना आगे भेजते हो, और वही चीज अगर हम कहना चाहते हैं तो हम पर आप कमेंट करना शुरू कर दे। तो क्यों, हमसे तो लाइव जुड़े हुए हो, हम सब सुन रहे हैं और हम आपके जवाब देने की कोशिश करते हैं। तो मैं यही आपको समझाने का प्रयास करता हूं कि 2 और 2 4 होते हैं। जब कोई व्यक्ति आपको 2 और 2 5 समझाने का कोशिश कर रहा है तो वो क्यों समझा रहा है 5 हो जाएंगे? ये क्या कॉन्सेप्ट हो सकता है? अब आज की मुलाकात की अभी हमें विस्तृत जानकारी नहीं मिली है, और अगर मिलेगी तो हम निश्चित आपको बताएंगे कौन मिला है, क्या मिला है। ना मुझे ऐसी आज कोई जानकारी मिली है, और अब तक सुनने में आया था कि आज कुछ लोग मिलेंगे। आज भी शिक्षा मित्र साथी सेवानिवृत्त हुए हैं, उनके बारे में भी खबर है, और भी सब चीज है। थोड़ा सा कभी कभी क्या लगता है कि जीत मेरे नजदीक थी और जीत निकल गई, आते आते निकल गई। ये सब चीजें होती हैं और इसमें कोई खास बात नहीं है। थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव होता है, लेकिन जब इतना उतार चढ़ाव हो जाए, इतना आगे पीछे हो जाए। भाई कमलेश जी, हमने बिल्कुल आपकी बात की थी, और उस दिन आपने जो हमें लिखा वो हमें बेहद नागवार लगा। सर हेलो जी, सर आइए, भेज दिया। मैं आपकी हर संभव मदद करता हूं। आप मुझे फोन करते हैं, मैं फोन आपका सुनता हूं, सब कुछ सुनता हूं, और आपके लोगों के लिए ही, आपकी आवाज उठाने के लिए काम करता हूं। आज भी कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के लोगों के लिए लिखा है, सरकार को लिखा, मुख्यमंत्री को लिखा है। नहीं, आप कहां दिखा रही है राकेश तिवारी, कहां मीडिया में चल रहा है? भेजिए हमें भी लिंक, कम से कम हम भी तो देख लें कि हमारा 4 साल की मेहनत पर कौन कौन इस पर बात कर रहा है। भेजिए राकेश तिवारी हमें वो लिंक। अच्छा है, चलिए सब दिखाएं। हम तो कह रहे हैं ये खबर आगे जाए, इस पर चर्चा हो। मेरा मकसद सिर्फ इतना है कि अनुदेशक शिक्षा मित्रों के खाते में, रसोइयों के खाते में, ग्राम प्रहरी के खाते में, इन सब के खाते में अच्छा मानदेय क्रेडिट हो जाए। कस्तूरबा बालिका विद्यालय के शिक्षक और कर्मचारी भी बेहद परेशान है, पंचायत सहायक रोज परेशान है, रोज कहते हैं, स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी सब परेशान है, सब हालात बेहालात हैं, सब चाहते हैं कोई रास्ता निकल आए। और रास्ता तभी निकलेगा जब कोई, मुझे व्हाट्सएप भेजना राकेश जी, रास्ता तभी निकलेगा जब कुछ वेतन जाए खाते में। बाजार करोगे किससे? पैसे नहीं है पास, मेला लगे उदास। पैसे पास नहीं होते तो मेला भी अच्छा नहीं लगता है, बाजार तो दूर की चीज है। अब तो बाजार में पानी भी मोल लेके पीना पड़ता है। वो दौर चला गया कि भाईबंदी में लोग, नहीं, सबको मिलना चाहिए, चाहे वो कस्तूरबा हो। सबसे पहले अनुदेशक शिक्षा मित्रों के भरण पोषण की व्यवस्था हो। मैं रोज देखता हूं, आए दिन देखता हूं। आज भी
किसी ने सुबह ही मैसेज कर दिया कि एक साथी इस दुनिया में नहीं रहा, मैं उसके प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, उसके प्रति, अपने परिवार के प्रति भी उसके प्रभु से प्रार्थना करता हूं, उसे हौसला दो, वो इस अपार दुख को सह सके। एक भी दिन बाकी नहीं है अब्रेजन, लोगों की मौतें हो रही हैं, सब लोग तमाशबीन तमाशा देख रहे हैं, कुछ कोई बोलता नहीं, कोई जवाब नहीं आता। 5 सितंबर 5 अक्टूबर, एक महीना गुजर गया, 25 लोग मर गए, जान चली गई, कई लोग इस महीने भूखे सो गए। क्या मकसद, क्या मतलब? सबका एक ही उदाहरण, पैसा पैसा पैसा। पैसे होते इलाज हो जाता, पैसे होते दवा ले आते, पैसे होते कुछ भी कर लेते। 10,000 रुपया उस पूर्णमासी की चांद की तरह दिखाई देता है, जो दिखता तो इतना बड़ा है कि 10,000 आएंगे, लेकिन वो विलुप्त होते होते 15 दिन में ही खत्म हो जाता। 15 दिन तो बहुत बड़ी बात है, इतना तब तक लेन देन शुरू हो चुका होता है। अच्छा, कुछ लोगों का समर कैंप का भुगतान शुरू हुआ कि नहीं, मुद्दे पर आइए। मैं जानना चाहूंगा कि कुछ लोगों का भुगतान समर कैंप का शुरू हुआ, मतलब समर कैंप का पैसा किन्हीं जिलों में शुरू हुआ। ये बड़ी विडंबना, अच्छाई या बुराई नहीं। 4 दिन में भी कहां 4 दिन चलेगा, जब आपके पास अकाउंट में पैसा आता है तब तक 10,000 रुपया वेतन आता है तो 12,000 रुपया कर्ज हो जाता है, उसमें से 2,000 कर्ज छाती पर रह जाता है। नहीं नहीं, कभी कहीं नहीं, इसका मतलब अभी तक कहीं नहीं आया है। कोई जिला ऐसा है जहां शुरू हुआ? नहीं, आर्डर रिजर्व वाले मामले पर उनसे कोई चर्चा नहीं हुई, क्योंकि जिस केस से उनका लेना देना नहीं था उससे उन पर क्या चर्चा हम करते। चलिए, कुल मिला के मैं कोशिश कर रहा हूं कि वकील साहब से आज बात हो जाए, तो वकील साहब को 10 मिनट को जोड़ूं। कई चीजें थी जो विक्रम सिंह आए हैं, देखते हैं क्या बात हुई है कल। विक्रम सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। साथ ही विक्रम सिंह जी, क्या कुछ अच्छी खबर है आज, या आज छुट्टी थी? जी सर, आपका बहुत बहुत आभार, सादर प्रणाम। जी नमस्कार सर, क्या कह रहे हैं? मैंने कहा आज तो खुला था सब कुछ, छुट्टी थी आज। नहीं, ऑफिस खुला, तो ऑफिस खुला है। तो क्या कुछ खबर रही आज? नहीं, समर कैंप का तो आ ही चुका है। अब जो सितंबर माह का मानदेय का है उसके प्रक्रिया में लोग लगे हैं कि किसी तरह दीपावली से पहले उसका पेमेंट हो जाए। आज बात हुई थी, अधिकारी लोग लगे हैं। केंद्र सरकार विक्रम सिंह से भी
आवाज कट रही है, शायद नेटवर्क इशू आ रहा है। तो प्रयास हो रहा है दीपावली तक हो जाएगा। क्या उम्मीद मानी जाए, दिवाली तक क्या उम्मीद मानी जाए, वेतन हो जाएगा? ये दीपावली से पहले सितंबर माह का मानदेय आ जाएगा। और मानदेय का ऐलान की कुछ गुंजाइश दिख रही है? एक बार टाइम लीजिए, मुख्यमंत्री जी से मिलिए, कुछ उनसे बात कीजिए और इस सब मामले पर उनसे थोड़ा समझिए और बात भी कीजिए कि दिवाली से पहले कुछ कर दें तो बहुत बढ़िया हो जाए। नहीं, माननीय मुख्यमंत्री जी, क्या हम लोगों ने अपनी अर्जी लगाई हुई है और समय मांगा गया है उनसे, समय मांगा गया है। जैसे ही समय मिलता है हम लोग मुलाकात करेंगे। चलिए कुछ हो जाए। अच्छा विक्रम सिंह, इन सब बातों के बावजूद उधर कुछ दिल्ली से कुछ खबर सुप्रीम कोर्ट की? नहीं, दिल्ली से भी उम्मीद है कि दीपावली से पहले वो भी आदेश आ जाना चाहिए। माननीय सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश दीपावली से पहले, उसकी भी प्रक्रिया चल रही है। आदरणीय वकील साहब से परसों अभी बात हुई है, उम्मीद है वो भी दीपावली से पहले आ जाना चाहिए। तो फिर सोने में सुहागा हो जाएगा अगर दिवाली से पहले आ जाए। अब दिन ही कितने बचे हैं, क्योंकि उन्हें तो कुछ अंदाज लग जाता है वकीलों को। जी विक्रम सिंह कुछ कह रहे थे। अनुदेशकों के लिए, शिक्षा मित्रों के लिए एक अच्छा महीना बीतेगा और इस महीने में बहुत सारी उम्मीदें हैं। अरे उम्मीदें परवान चढ़ जाएं, उम्मीदें तो हैं, बात मानते हैं, बात से आपकी से सहमत हैं। उम्मीदें परवान भी तो चढ़े, कुछ स्टार्ट तो हो। अब आज समर कैंप का पैसा क्या बचने लगा विक्रम सिंह? अभी नहीं, कुछ है ऐसी जानकारी आपको? नहीं, अभी तो कल बंद ही था और अभी कहीं पेमेंट होने की, अभी तुरंत कैसे पेमेंट होगा? अभी तो सारी जगह से बिल पहुंचेगा, बनेगा, तो थोड़ा समय लगेगा अभी। कब तक, वैसे कब तक उम्मीद की जाएगी इसकी? क्या सर? मैंने कहा ये कब तक खाते में ट्रांसफर होना शुरू हो जाएगा? अब लोग लगे हैं, अब जिलाध्यक्ष लोग अपने अपने जिले में कार्रवाई कर रहे हैं। नहीं, आपके जिले में भी आएगा, सब जगह आएगा, लगभग 1-2 दिन आगे पीछे हो जाता है। जब चलेगा तो 1-2 दिन आगे पीछे सब जिलों में हो जाता है। जी अब जिलाध्यक्ष लोगों की है, लगे हैं वो लोग अपने अपने जनपद में, तो जल्द पेमेंट होगा, लोग लगे। मुख्यमंत्री कार्यालय जो आपने भेजा है, तो क्या लग रहा है, जल्दी बुलावा आ सकता है या कुछ अभी नहीं बात हुई है? हम लोग तो इसीलिए भेजते हैं ना कि जल्दी से जल्द मुलाकात हो जाए। हमने सोमवार को भेजा है। अभी जुड़ते सर 10 मिनट। चलिए हाँ, दोबारा आ जाइए, आप कहीं रास्ते में हो। चलिए कुछ अच्छी खबर आए ऐसा मैं मानता हूं। जुड़ने की प्रयास में एपी सिंह जी भी हैं, लेकिन शायद नेटवर्क कुछ उनका गड़बड़ कर रहा है। अभी आएगा तो आएंगे हमारे साथ, और मैं चाहता हूं कि शिक्षा मित्रों से उनकी सीधी बात हो। कल कई चीजों पर उनसे विचार विमर्श हो रहा था, कुछ साथी शिक्षा मित्र उनसे बात करना चाहते थे फोन पर, तो चूंकि करवाई गई, कई चीजों ने लोगों ने अपनी अपनी साफ की हैं बातें। अब देखना यह है कि जो चीजें उन्हें बताई गई हैं वो चीजें 1-2 दिन में, वो 4 दिन में, 5 दिन में क्लियर करेंगे, और फिर इन सब चीजों से कैसे निर्णय लिया जाए, कैसे भिड़ा जाए, इन सब पर बात होगी। आज कई लोग लिख रहे हैं, कई लोग कह रहे हैं कि आज शिक्षा मित्रों के कई लोगों ने मंत्री जी से मुलाकात की है। अब कुल मिला के बात यह है कि एक तो मानदेय का पैसा जल्दी से जल्दी सब लोग जो इस पैसे के ट्रांसफर में, प्रक्रिया में अपनी भूमिका निभाते हैं, उन सभी लोगों से मेरा निवेदन है कि आप लग जाइए, क्योंकि मानदेय की जो आएगी
लिमिट वो तो जल्दी से जल्दी हो ही जाती है, लेकिन समर कैंप को भी जल्दी से जल्दी आप अकाउंट में ट्रांसफर करवा दीजिए। दिवाली पर ये जिनको 10,000 मानदेय उनके खाते में 16,000 रुपया पहुंच जाए, जिनका 9,000 मानदेय उनके खाते में 15,000 रुपया पहुंच जाए, तो कम से कम दिवाली तो हो जाएगी। दिवाली जैसा महत्वपूर्ण त्योहार तो हो जाएगा, बड़ा त्योहार है, और इस त्योहार पर ही मुख्यमंत्री की तरफ से कुछ जो भी पारितोष दिया जाना है उस पारितोष का भी ऐलान हो जाए, तो ये सब चीजें बड़ी अच्छी रहेंगी और एक अच्छा संदेश सबको रहेगा, एक सबके पास अच्छी पोजीशन हो जाएगी, और जिसके जरिए एक कहते नहीं है कि उसका बहुत अच्छा हो गया, उसका बहुत अच्छा काम हो गया और वो कुछ करने लगा, तो ये सब चीजें होने लगेंगी तो सबके घर में खुशियां आ जाएंगी। मुख्यमंत्री जी, शिक्षा मित्रों को मैं कह रहा हूं कि आप कम से कम 40 या 50,000 रुपये मानदेय कर दीजिए, इनका भी परिवार चलने लगे। बरसों से ये इसी इंतजार में है कि कुछ होगा, अच्छा होगा, लेकिन हो नहीं पा रहा है, तो क्या कहा जाए। हो जाता तो बेहतर होता, बेहतर करेंगे आप, दूसरा कोई नहीं कर सकता। उस बेहतर करने के लिए आपको हर हाल में इस पोजीशन पर लगना चाहिए और आपको आवाज उठानी चाहिए। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, ये कोई आम नागरिक की बात नहीं है। अगर ये सब नहीं चलेगा, ये सब नहीं होगा, तो कैसे होगा। इन्हीं सब बातों पर तो हमें मुखर होना पड़ेगा, इन्हीं सब बातों पर तो सवाल उठाने पड़ेंगे। अगर सरकार को देना है और देना भी चाहती है तो फिर देरी किस बात की है, विलंब। अब विलंब के कारण स्वामी कृपा करो और अंतर्यामी, अरे कृपा कर दीजिए जो करनी है, इसको टालने से क्या होगा। आपने ऐलान भी कर दिया 5 तारीख को, लोगों को भरोसा बढ़ गया है। कहते नहीं, कोई भूखे व्यक्ति को अगर भोजन दिखा दे तो फिर उसकी भूख की व्याकुलता बढ़ जाती है, उसकी जो भूख है वो चरम सीमा पर चली जाती है, उसे बस मुझे मिल जाता, क्योंकि वो भूखा है बेचारा। तो भूखे कोई भूख मत जगाइए, और जगा दी है तो उसे भोजन परोस दीजिए, उसकी क्षुधा शांत तभी होगी, उससे पहले नहीं हो सकती। तो क्षुधा जो मानदेय रूपी क्षुधा है, मानदेय रूपी भूख है अनुदेशक शिक्षा मित्रों की, ये तभी खत्म होगी, ये तभी इसका समापन होगा जब आप भोजन रूपी मानदेय का अकाउंट में ट्रांसफर करा देंगे। ऐलान और कैबिनेट की बैठक में पास, 2 चीजें, और उसके बाद खटाखट। तो एक तो आप ये कर दीजिए कि 1 सितंबर से आपने ऐलान किया, 5 सितंबर से, तो 1 सितंबर से इन्हें दिला दीजिए। बढ़िया किया आपने, इन्हें कैशलेस में लगा दिया, बढ़िया कीजिए, इनके खाते में वेतन भी दे दीजिए। और ये जो जितना देरी होती नहीं है उतना इनका रक्त खत्म होता चला जा रहा है। ये इतने परेशान हैं कि एक एक दिन इन्हें एक एक वर्ष की भांति निकलता है। किसी के तो बच्चे की फीस की समस्या है, किसी के माँ बाप के इलाज की समस्या है, किसी की कुछ समस्याएं, तो समस्याओं से ग्रसित हैं सब। और वो समस्याएं तभी सिंह साहब हमारे साथ आ गए हैं, क्योंकि रास्ते में तो शायद नेटवर्क इशू होगा, लेकिन सिंह साहब हमें सुन पा रहे हैं? हाँ, आपकी आवाज आ रही है, आधी अधूरी कटपिट के आ रही है। चलिए सिंह साहब, कल आपने जो कुछ बातें की वो बड़ी सराही गई, अनुदेशक शिक्षा मित्रों को अच्छी लगी, चूंकि आप बेबाक राय रखते हो। तो लोग ये चाहते हैं कि आपके मुख्यमंत्री जी से भी बड़े अच्छे संबंध हैं, एक बार आप इस मुद्दे पर बात कीजिए, शायद कोई रास्ता निकले। अब ऐसा करना, इसमें से 1-2 लोगों का प्रतिनिधित्व दिलाइए आप, फिर मैं उसको आगे प्रोसीड करूं, क्योंकि वो चीजें बड़ी तो आपने अलग हैं, करेंगे उस तरफ से जी जी कर देंगे,
उस तरफ से, उस रास्ते से भी हम चलने के लिए तैयार हैं, कोई आपत्ति नहीं, उस रास्ते से भी हम चल लेंगे। काम होना चाहिए। शिक्षा मित्र केस के लिए नहीं है, शिक्षा है, शिक्षा से जुड़े हुए हैं। एन केन प्रकारेण, एट एनी रेट, एट एनी कॉस्ट, इनकी काम होना चाहिए, ये मेरी दिल की इच्छा है। काम होना चाहिए, चाहे जिस तरह से हो, सुप्रीम कोर्ट से हो, सरकार से हो, सब हिस्सा सिस्टम वही है, भला हो, यही विधिनाथ हो। आपने अभी चौपाई पढ़ी, मैं सुन रहा था, आवाज कट रही थी। जय विधिनाथ हो हित मोरा, करो सुबेगी दास में तोरा। उस तरह से होता हो, जिस तरह से भी, तो अच्छा है। वकील साहब, आप हमेशा हमेशा लोगों की बात करते हैं। नहीं हरी जी, दूसरे वाले पे देख लियो, मैं आप हमेशा बात करते हैं, बड़ी बेबाक राय रखते हैं। कल आपने कहा भी कि क्या शिक्षा मित्रों के अनुदेशकों के बाजार अलग हैं या फिर कुछ अलग है, इतने कम मानदेय में कैसे। बड़ा भावुक कर देने वाला वो पल था, लोगों की आत्मा तक हिल रही थी उससे। नहीं नहीं, सच्चाई है जब दिल से बात की जाती है। और मैंने, मिश्रा जी, आप देश के वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपने भी सदैव निष्पक्ष निडर पत्रकारिता की है, और मैंने केस कभी प्रोफेशन के हिसाब से नहीं लड़े। ये मेरी कमी भी हो सकती है, ये मेरी अच्छाई भी हो सकती है। मैंने दिल से लड़े, दिल से लग के लगे। फिर मैंने ना पैसा देखा, ना मेहनत देखी, ना भूख देखी, ना प्यास देखी, ना अपनी औषधि देखी, ना डायबिटीज देखी, ना ब्लड प्रेशर देखा, ना हार्ट देखा। जब मैंने लड़ा, जब भी मैं लड़ता हूँ और जब तक लड़ूंगा, लड़ता रहूंगा पूरे दिल से, पूरी तसल्ली से। किसान बिल पे स्टे हुआ था 3 दिन, आपको याद होगा, आप कवर कर रहे थे किसानों के। जी, पूरा आंदोलन में था, देश सब तीनों तरफ, दिल्ली चारों तरफ भरी हुई थी, 50 किलोमीटर तक। 3 दिन रात हमारा पूरा ऑफिस चला, और हम रात भर 3 दिन बहस हुई, और अंततः जीत हुई, स्टे मिला। पीटीआई टीचर्स वाला मामला, हरियाणा के 3200 पीटीआई टीचर्स की, वो मैंने लड़ाई लड़ी, और लड़ी नहीं, भगवान के आशीर्वाद से जीती, उनको नौकरी मिली। हाथरस भगदड़ वाला मामला हुआ, 15 दिन तक हमारा ऑफिस रात दिन चलता रहा। कितने एफिडेविट आ रहे हैं, कहां से आ रहे हैं, न्यायिक आयोग को देने, एसपी को देने, एसआईटी को देने हैं, क्या है सच्चाई, क्या है, कौन थे घटना स्थल पे, सब की चीजें सामने आ रही। वो चीजें लड़ी, और केवल लड़ी नहीं, संतों की बहुत कृपा रही, प्रभु परमात्मा की कृपा है, मेरे माता पिता की कृपा है, आप जैसे वरिष्ठ पत्रकारों का प्यार है, सम्मान है। और लड़ाई लड़ी भी, जीती भी। 1 साल के अंदर सब कुछ निपटा दिया, सब कुछ। न्यायिक आयोग से क्लीन चिट, एसआईटी से क्लीन चिट, सबकी हाई कोर्ट से बेल, सब कुछ निपट गया। तो ये होना चाहिए। प्रोफेशन, वकालत में लोग भगवान मानते हैं, और उस भगवान को कितना हम अपने अंदर से आत्मसात करके चल पाते हैं, कितना नहीं चल पाते हैं, ये देखने की बात है। पैसा बहुत कुछ है, सब कुछ नहीं है। ये टाटा से बड़ा कोई अमीर नहीं है, लेकिन रतन टाटा जब गए तो उनका भाव देखिए, उनकी सेवा, उनकी देश के प्रति समर्पण याद किया जा रहा। कुछ क्लाइंट की वजह से, कुछ वकीलों की वजह से ये सामंजस्य पूरी तरह खरा नहीं उतर पाता है। कहीं क्लाइंट सोचता है ठीक है, दिमाग तो ले लो, अकल तो ले लो, पैसे देने की बात आए तो थोड़ी इधर उधर करने लगो। फिर कहीं वकील भी हैं, दोनों बातें हैं, तो वो दुखद क्षण होता है। मेरा मानना है कि कोई अगर फाइल देता है, कई बार मिश्रा जी हमारे ऑफिस में बड़े बड़े बेंच आते हैं, और आपका भी अनुदेशक वाला मामला देखो, पूरा बैग भर के जाता था, और वहां रखा जाता था चीफ जस्टिस
के सामने बहस होती थी लगातार 2-2 3-3 घंटे, ऐसे सब मामले होते हैं। तो मुझे लगता है कि वो फाइल नहीं कितनी माताओं के बिक गई होंगी सोने में, कितनी माताओं के बहनों के मंगलसूत्र बिके होंगे, कितने लोगों के खेत खलिहान बिके होंगे, कितने लोगों की भैंसें बिक गई होंगी, गाय बिक गई होंगी दूध देती, बकरी बिक गई होगी, किस लिए अंगूठी बिक गई होगी, साइकिल बिक गई होगी, मोटरसाइकिल बिक गई होगी, किस लिए? वकीलों को फीस देने के लिए, वकीलों को पैसे देने के लिए। ये भाव होना चाहिए और सच्चाई है, सच्चाई है। लोग जीवन भर जूते इसलिए कि वकील साहब के यहाँ जब जाएं तो 1 किलो सेब लेके जाएं, अच्छे बढ़िया ताजे लेके जाएं, केले लेके ना जाना पड़े, मिठाई अच्छी से अच्छी लेके जाएं। ये भाव होना चाहिए। हमें लोग इतना बड़ा ओहदा देते हैं, बार और बेंच एक साथ मानी जाती है कि हम न्याय रूपी रथ के पहिए हैं। हम बड़े गर्व के साथ कहते हैं वी आर ऑफिसर ऑफ द कोर्ट। हमारे बिना कोर्ट नहीं चलती है। हम नहीं हैं अगर कोर्ट में तो कोर्ट में सुनवाई नहीं होगी। सोचिए आप, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे हाई कोर्ट हो, चाहे कोई भी हो। तो ये भाव किसके प्रति है? लोग अपनी फाइल के साथ अपना जीवन सौंप देते हैं, पूरा जीवन सौंप देते हैं, पूरे जीवन भर की कमाई सौंप देते हैं। किस लिए? अच्छे से अच्छे वकील मिले, अच्छा मेरा केस लड़े, मेरी बात को मजबूती से कोर्ट में रखे। हमसे खेती नहीं कराता कोई कि आओ जी हमारे यहाँ धान का चहोरा लगा जाओ, गेहूं कट रहे हैं अब कंपाइन चलवा जाओ, हमारी गेहूं की गहाई करा जाओ, अब अरहर की दाल करवा जाओ, ये बनवा जाओ, चावल। सिंह साहब रास्ते में इसलिए नेटवर्किंग इशू आ रहा है। क्योंकि रास्ते में हैं। मैंने चूंकि एपी सिंह जी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से बड़े सटीक संबंध हैं। अभी आपने देखा होगा कि पिछले वर्ष एक हाथरस में भगदड़ हुई थी जिसमें 123 लोग मृत हो गए थे। बड़ी घटना थी, कोई उसमें हाथ डालने वाला नहीं था। बाबा साकार विश्वहरि थे जो भोले बाबा, वो सरकार से मिलकर, कोर्ट के जरिए, पुलिस के जरिए मिलकर साफ सुरक्षित बचाए गए। तो रिश्ते जो बड़े सीनियर और जो तेज तर्रार वकील होते हैं उनके हर सरकार में अपनी अप्रोच होती है, और इसीलिए मैंने कल भी उनसे कहा था और आज भी कह रहा हूं। उन्होंने कहा भी है कुछ लोगों का प्रतिनिधि मंडल हमें बताइए, हम लेटर लिखते हैं, मेल करते हैं मुख्यमंत्री कार्यालय को और हम जाते हैं साथ मिलने। और एपी सिंह जी बड़ी बेबाक बात अपनी और बेबाक टिप्पणी रखते हैं। शायद मेरा प्रयास सफल हो। अब ये आप लोगों को अच्छा लगेगा, आपका प्रतिनिधिमंडल जाएगा तो ठीक है, नहीं जाएगा तो हम क्या करेंगे इसमें। आप लोगों को नहीं पसंद है, हम यही बात रोक देंगे। तो मेरा मकसद यह है कि शिक्षा मित्र अनुदेशकों को न्याय कैसे मिले। न्याय बहुत देर हो चुका है और देर से मिला हुआ न्याय भी अन्याय की परिधि में आता है। बहुत देर हो चुकी है। इस न्याय को जितनी जल्दी सरकार दे सकता है, अब जब जागो तभी सवेरा, कभी कभी थोड़ा देर भी लग जाती है, कभी कभी थोड़ा टाइम भी लग जाता है। तो हर चीज अपने हिसाब से होता है और हर व्यक्ति की अपनी अपनी सोच होती है, अपनी अपनी क्षमता होती है, अपनी अपनी जानकारी की जरूरत होती है। निश्चित रूप से हमारा मकसद है कि एक अच्छा तारतम्य बने, एक अच्छी व्यवस्था बने, और बात करेंगे। अगर शिक्षा मित्र और अनुदेशक संगठन के लोग चाहेंगे तो
बैठ के बात कराई जाए और कुछ रास्ता बने तो इस पर विचार विमर्श हो, एक अच्छी रास्ता खुले, एक अच्छी व्यवस्था जुटे। यही व्यवस्था है। चूंकि सिंह साहब भी रास्ते में, सिंह साहब आपने कई राज्यों में कई सर्विस के केसेस लड़े, कई सर्विस के लोगों को देखा, लेकिन शायद आपको इतना बुरा हाल जो उत्तर प्रदेश में अनुदेशक शिक्षा मित्र का है, ऐसा नहीं आपने देखा होगा। हाँ, ये मैं कह सकता हूँ। उत्तर प्रदेश जबकि मदन मोहन मालवीय जी की धरती और वाराणसी विश्वविद्यालय जैसा रहा है और बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी रही, शिक्षा के क्षेत्र में जितना निचले स्तर पर शिक्षा में दोहरा व्यवहार है, सौतेलापन है, मैं इसे सौतेलापन कहूंगा। एक वही शिक्षक जो कम काम कर रहा है, एक 1.25 लाख रुपए 1.5 लाख रुपए मिल रहे हैं, और एक वही शिक्षक उसी बिल्डिंग, उसी इंफ्रास्ट्रक्चर में, उसी सिलेबस, उसी छात्रों के साथ, उन्हीं परिवारों के साथ, उन्हीं सड़कों से आके, उन्हीं चीजों से निकल के, उसी चूंकि रास्ते में हैं तो जी। आपकी आवाज नहीं आ रही है, आपकी आवाज नहीं आ रही है। आवाज शायद आपने वॉल्यूम ऑफ कर दिया होगा जल्दी में। आवाज नहीं आ रही। चलिए, अब ठीक है, रास्ते में हैं तो नहीं आवाज आ पा रही है। कल बात करते हैं, कुछ जानकारी लेते हैं। कुछ लोगों का मानना है, कई शिक्षक मित्र संगठन के लोग आज मंत्री जी से मिले हैं। देखते हैं क्या आगे परिणाम आता है। फिलहाल इसके साथ आपसे इजाजत लूंगा, विदा लूंगा। आ गए हैं सिंह साहब, एक बार और देख लूं अगर सिंह साहब से बात हो जाए तो। ठीक है जी, सिंह साहब आ रही है आवाज? जी हाँ, आ रही आवाज अब? हाँ हाँ, मेरा वही सवाल था कि शिक्षा मित्र अनुदेशकों इतनी दुर्गति आपने कहीं नहीं देखी होगी। हाँ, ये तो सच्चाई है। आप जैसे वरिष्ठ पत्रकार अगर कोई बात कह रहे हैं तो इसमें कोई शक नहीं, सच्चाई है और सच्चाई को मानना पड़ेगा। दुखद नहीं, सच्चाई है। यहाँ तो इस बात पर भी बहस नहीं हुई कि उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश जब एक था तब वो शिक्षा मित्रों का वेतन एक था। अब उत्तराखंड आज अच्छा वेतन दे रहा है, उन्होंने कुछ कर दिया अपने शिक्षा मित्रों के, और यूपी का वहीं टिका हुआ है। उसी राज्य से निकले हुए लोगों को अच्छा वेतन मिल रहा है। हाँ, दुख तब होता है जब उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से निकला हुआ है, तब सही हो उनका हो गया, हमारा नहीं सही हो पाया। हमारा होना चाहिए था पहले, हम मदर स्टेट थे, हमारे में से निकल के उत्तराखंड गया तो उत्तराखंड के शिक्षा मित्रों का सही हो गया, उन्होंने कर दिया। धामी जी हमारे साथी हैं, हमारे क्लास फेलो रहे, विधि के छात्र में हम लोग साथ थे। मिश्रा जी जो धामी साहब हैं, धामी साहब आपको बताऊं, धामी साहब लखनऊ यूनिवर्सिटी के छात्र रहे हैं, आपको अच्छा। रहस्य कर रहे हैं। हमारे लखनऊ यूनिवर्सिटी के हमारे साथी रहे, विधि के छात्र हम लोग साथ साथ थे। धामी जी भी साथ, हमारे साथ हम लोग बैचमेट रहे। और अरविंद सिंह गोप जो सपा के मंत्री, विधायक, और अरविंद सिंह राज्यसभा सांसद, ये हम सब लोग एक साथ के ही हैं। क्या मैं भी किया उन्हें, हम लोग लखनऊ यूनिवर्सिटी के कार्यक्रम हुआ था तो मिले भी, सब बुलाए गए थे, उन्होंने लखनऊ यूनिवर्सिटी ने बुलाए थे सभी ऐसे अपने छात्रों को, सम्मानित को, तो हम लोग गए थे, उन्होंने भी कार्यक्रम रखा। हम धन्यवाद करते हैं उनका, कम से कम उन्होंने अपने शिक्षा मित्रों की, शिक्षा के क्षेत्र की तो चीज की और उसको पूरा भी किया।
चलिए ठीक है, आप भी रास्ते में हैं और टाइम भी हो रहा है, तो हम आपसे भी इजाजत लेंगे। आपका भी आभार, धन्यवाद और नमस्कार। जी। हम ऐसे ही आपसे बातचीत करते रहेंगे। आपका आभार, धन्यवाद। सभी दर्शकों का भी आभार, धन्यवाद। थैंक यू।